खोखले रिश्ते। गीता के पास आज फिर से माया का फोन आया था। उसने कहा, दीदी माँ जी की तबीयत आज फिर बहुत खराब हो गई है, प्लीज आ जाइए। पिछले महीने से यह उसका चौथी बार फोन आया था। हर बार गीता माँ की देखभाल के लिए भागी भागी मायके पहुंच जाती थी। उसके जाने से माया को बहुत आराम हो जाता था, इसलिए इस बार गीता स्वयं अपने टांगों के दर्द से बहुत परेशान थी। वह सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं। आखिरकार उससे रहा नहीं गया, वह माँ के पास पहुंच ही गई। माँ की बीमारी की खबर सुनकर कोई भी बेटी भला कैसे ससुराल में चैन से रह सकती है। गीता ने 2-3 दिन तक माँ की सेवा खूब की, सभी दवाइयाँ समय पर देती रहती, उनके दूध, फल और खाने पीने का बहुत ध्यान रखा। माँ की सेहत अच्छी देखकर वह ससुराल लौट गई। घर वापस जाकर पल भर को उसे ये विचार आया कि माया माँ के बीमार होने पर हर बार मुझे बुला लेती है, वह स्वयं उनकी सेवा क्यों नहीं करती है। हम तो अपनी सास की देखभाल खुद करते हैं, कभी अपनी ननद को परेशान नहीं करते। खुशियों के समय तो माया मुझे बिल्कुल याद नहीं करती, लेकिन मतलब के समय याद करती है। फिर खुद ही अपने विचारों को दिमाग से झटक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भाई भाभी के बारे में गलत मत सोचो, माँ के लिए कुछ करना तो सौभाग्य की बात है। गीता को मायके में 6 महीने बीत गए। माया ने और गीता के भाई सूरज ने उससे कोई फोन नहीं किया और ना ही उसका हालचाल पूछा। गीता ही हर बार फोन करके उनका हालचाल पूछती रहती थी। फिर एक दिन अचानक माया का फोन आया, दीदी प्लीज आ जाइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। गीता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं इस बार नहीं आ सकूंगी, मेरी सास की भी तबीयत खराब है। गीता ने कहने को तो कह दिया, पर उससे रुका ना गया। सारा दिन उसी उधेड़ बुन में रही कि जाऊं या ना जाऊं। माँ की तबीयत ना जाने कैसी है। ईश्वर ना करे अगर कोई अनहोनी हो गई तो मैं खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अगले दिन सुबह सुबह ही मायके पहुंच गई। माँ को देख रेखा को बहुत रोना आ गया। उसके दोनों भतीजियां उदास होकर अपनी दादी के पास बैठी थी, लेकिन गीता को साफ साफ दिख रहा था कि सूरज और माया का व्यवहार माँ के प्रति बेहद लापरवाही भरा है। उनको देख ऐसा लग रहा था माँ के बीमार होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने गुस्से में कहा, अब तक आप लोग माँ को अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए हैं? अब जल्दी चलो, और हाँ, पिछले वाले सारे दवाई के पर्चे और एक्सरे इत्यादि रख लीजिएगा ताकि डॉक्टर को आसानी हो सके दवा देने में। माया ने कहा, दीदी वही तो प्रॉब्लम है, मैं अकेली क्या क्या संभालूं? सारे पर्चे ना जाने कहाँ गुम हो गए हैं, कल से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। गीता ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तो वह पलट कर कमरे में चली गई। टैक्सी आ चुकी थी। गीता ने अपनी भतीजी की मदद से माँ को टैक्सी में बिठाया और सूरज को आवाज लगाई। उसने देखा कि सूरज आने में बहुत देर कर रहा है। तब उसने अपनी भतीजी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं सूरज को बुला कर लाती हूँ। अंदर पहुंचकर गीता ने कुछ ऐसा सुना कि उसका हृदय पीड़ा से फटने लगा। माया सूरज से कह रही थी, सुनो जी, तुम्हारी बहन के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर जगह टैक्सी से घूमती रहती है, और तुम्हारी माँ, उसकी भी तो माँ है, थोड़ा खर्चा उसे भी करने दो। अस्पताल पहुंचकर पर्स घर पर भूल आया, ऐसा बहाना बना देना, और चाहो तो पर्स घर पर ही रख जाओ, लगाने दो उसको माँ के ऊपर, आप बहुत खर्च कर चुके हैं। सूरज, अच्छा अच्छा ठीक है, धीरे बोलो, और यह बताओ माँ के सारे गहने कहाँ हैं? सुबह मैंने अलमारी में ढूंढा, वहां तो कुछ भी नहीं पाया। माया ने कहा, माँ की खराब हालत देखकर मैं पहले ही सारे गहने बैंक के लॉकर में रखाई। क्या पता तुम्हारी बहन का माँ की निशानी कहकर ना जाने क्या उठाकर लेकर चली जाए और हम देखते ही रह जाएंगे। आपकी बहन बहुत चालाक है। गीता का हृदय दुख से फटा जा रहा था। वाह भाभी वाह, माँ की दवाई के पर्चे तो तुमसे संभाले नहीं गए और गहने तुमने फटाफट संभाल लिए। क्या तुमने कभी मुझे लालच करते देखा था जो तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा? गीता ने कभी मायके में आकर खर्च करने में कंजूसी नहीं की थी और अपने बच्चों के बराबर ही अपनी भतीजी को समझा था। मायके से भर भर कर सामान ले जाने का भी उसे कभी लालच नहीं था। उसने तो सिर्फ हमेशा सम्मान और प्यार की ही इच्छा रखी थी। उसे अपने भाई और भाभी के खोखले और बनावटी रिश्ते पर बहुत दुख हो रहा था और आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। सोच रही थी कि रिश्ते कितने खुदगर्ज हो गए हैं। मैं आंसू पूछते हुए चुपचाप टैक्सी में माँ के पास जाकर बैठ गई और अपनी भतीजी से कहा, तुम अंदर जाओ, मैं खुद ही माँ को अस्पताल ले जा रही हूँ। अस्पताल में माँ का चेकअप करवाने के बाद उसने शाम को फिर एक बार कार बुलाई और माँ को अपने घर, अपने ससुराल ले आई।
क्योंकि गीता की आंखों पर जो विश्वास की पट्टी बंधी थी वह आज टूट चुकी थी। वह जान गई थी कि कोई अपना नहीं होता, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। गीता के भाई और भाभी ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि माँ कहाँ है, क्यों नहीं आई आज। गीता के ऊपर सारे दोस्तों का राज खुल गया था। अब गीता अकेले ही सास और माँ दोनों की देखभाल कर रही थी। उसकी ससुराल में भी किसी को कोई परेशानी नहीं थी और गीता बिना किसी स्वार्थ के माँ की सेवा कर रही थी। दोस्तों, यह रिश्तों की सच्चाई है। आजकल रिश्ते बस नाम के रह गए हैं। हर रिश्ते में स्वार्थ छिपा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के रिश्ते निभाते हैं। एक समय ऐसा आता है, माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं और बच्चे उस बोझ को उतार कर फेंकना चाहते हैं। हमें अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह याद रखें हमेशा, यही समय आपका भी आना है। आज तो हम करेंगे, कल को वही हमारे सामने भी आएगा। क्यों? यह समय का चक्र है। हमें भी उन्हीं परिस्थिति से गुजरना है जिससे हमारे माँ बाप गुजरे हैं। तो हमेशा अपने माँ बाप को सम्मान दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।